रऊफ खान साहब, ये आप किस इलाके में खड़े हैं? ये किसका इलाका है? यहाँ इंसान बसते हैं? मैं सुपर हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। इसको बस अड्डा भी, पंजाब अड्डा भी कहते हैं। यहाँ से लाखों मुसाफिर मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ ही से जाते हैं, और ये वो इलाका है जो लाखों रुपए के टैक्स भी देते हैं, और जिसको अब हम आज कीचड़ का दरिया कह सकते हैं। इस इलाके को कीचड़ का दरिया बन चुके। जो आप देख रहे दरिया तो मुख्तलिफ पानी से बनते, लेकिन ये कीचड़ का दरिया यहाँ से यहाँ तक है जो लाखों का टैक्स ये बेचारे देते। इसमें यहाँ से जो मुसाफिर जाते हैं वो नए कपड़े पहन के जाते हैं अपनों से मिलने के लिए, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो एक गंदगी के ढेर लेके वहाँ पहुँचे होते हैं। हम इंतहाई शदीद मजम्मत करते हैं उनका जो यहाँ से MNA इलेक्ट होते हैं और यहाँ से MP इलेक्ट हुए हैं, यहाँ से चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। क्या वो लोग उन जगहों पे काम करेंगे जहाँ पे अमीर लोग बसते हैं? वहाँ पे फिक्सेड की गाड़ियाँ भी पहुँच जाती हैं, वहाँ के दूसरे लोग भी पहुँच जाते हैं, वहाँ काम भी हो जाते हैं, वहाँ सफाई भी हो जाती है। क्योंकि अमीर लोग एक तो वोट देते हैं और एक सोशल मीडिया पे वाह वाह कर लेते हैं, लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये अच्छा इनकी मदद नहीं कर सकते, इनका वोट नहीं है, तो यहाँ पे इनकी ये ज़िंदगी अजरन बना दी गई है। ये आप सोचें कि इन मच्छरों के ढेर में, मक्खियों के ढेर में ये किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, और ये मुसाफिर किस तरह यहाँ से यहाँ अपने गाँव के लिए या अपने शहरों की देहात के लिए जाएंगे। ये इंतहाई अफसोस की बात है। हम इसके लिए ये बनाएंगे कि एक्सपोज करो मेरे सब ANP के वर्करों से और सब खुदाई के वर्करों से दरख्वास्त है कि एक्सपोज करो, अपने इलाके में जाओ, एक्सपोज करो इनको, जहाँ से जो मुंतखब हुआ है। आप कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल के बावजूद आप एक्सपोज करो इनको। आसान हो रहे हैं। ये रऊफ साहब, ये जो है ना इलाका, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आता है, सूबाई गवर्नमेंट में आता है कि ये मरकज़ी गवर्नमेंट के दायरे हुदूद में आता है? मैंने सुना है कि ये NHA का इलाका है और FWO के पास इनका जो है ना ठेका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नुल्ला भाई, जिस तरह आपको पता है कि ये आप M9 का मंसूबा चल रहा है, ये रोड बन रहा है, इन लोगों ने यहाँ बाकायदा अपने रूरल चराए, रूरल चराने के बाद ही ये गड्ढे बने हैं। हम बार बार ये इल्तिमास कर रहे हैं कि FW वाले, NHA वाले, आप लोगों ने जो ये गड्ढे ब्रिज के लिए बनाए हैं या किसी और अपने काम के लिए बनाए, हम आपके इसको तहसील से निगाह से देखते हैं, लेकिन जो इनकी वजह से जो अब मसाइल बारिश की वजह से बढ़े, खुदारा इनकी भी तो आप इनका तदराक तो करें, इनकी भी कोई तदराक करें और इनका हल करें। ये जो हमें कीचड़ के दरिया नज़र आ रहे हैं जगह जगह, यहाँ पे हमें जो गड्ढे नज़र आ रहे हैं 10-10 फीट के गड्ढे, इसमें कोई भी बड़ा सानिया हो सकता है। अगर इसमें बच्चे कोई सानिया हो जाता है, बच्चे इसमें से हलाकत का जाबाक होते हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? FW होगा, वफाक होगा, या सिंध गवर्नमेंट, या हम इसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन को पकड़ेंगे? जाहिर सी बात है FW वाले से हमारे इल्तिमास है कि आपने जो गड्ढे भरे इसके ऊपर तो या रेड आप झंडे लगाएं या रेड आपके पास प्लास्टिक आते हैं उसको कवर करो कि ये खतरे की अलामत है, इसके करीब कोई ना जाए। आप जिस तरह आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे गड्ढे पानी के, और जिसमें बच्चे नहाते हैं, और ये कुछ ऐसे गड्ढे, परसों जिस बच्चे को रेस्क्यू किया वो 8 फीट का गड्ढा था, वो बच्चा अल्लाह ने बचाया और कुछ बच्चों हम लोगों ने मिल के बचाया उसको तो नहीं पता था कि ये 8 फीट का गड्ढा है, वो तो समझ रहा था कि 2-3 फीट का पानी है, इसमें से बस ये नहा के निकलूंगा, लेकिन वो 8 फीट का गड्ढा था। इस तरह आपको पता है कि 3 बच्चे इससे यहाँ पे जाबाक हो चुके हैं पहले भी, जो मीडिया पे नहीं चल सका अफसोस के साथ। लेकिन अब अगर इस तरह का वाक़या होता है तो ये लोग सारे इनके जिम्मेदार होंगे। ये लोग आपको लाखों का टैक्स देते हैं, यहाँ से पूरे कराची इस जगह ये गढ़ है, ये बसों का बस अड्डा जिसको पंजाब अड्डा कहते हैं, पूरे मुल्क के लिए यहाँ से मुसाफिर जाते हैं। खुदारा इसकी तवज्जो दें। हम एक्सपोज इट के नाम से आप सबसे इल्तिमास करते हैं कि एक्सपोज करो जो आपके इलाके में कचरा है, जो आपके इलाके में पानी खड़ा हुआ है, जिस तरह के जो है ना कचरे का ढेर बना हुआ है, ये इसको हम ये नाम दिया हमने नया कीचड़ का दरिया, इसको कीचड़ का दरिया हमने नाम दिया। एक्सपोज इट करो सबको।